आजकल की हवाओं में एक अलग ही सुगंध है जो खींच रही है पुरी की उस अलौकिक यात्रा की ओर, जिसके दर्शन करने दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि महाप्रभु का ये नवीन देह कैसे बनता है? यूं ही किसी भी नीम के वृक्ष से महाप्रभु की मूरत नहीं ढलती। आखिर क्या रहस्य है उस दारू ब्रह्म का? आइए जानते हैं। मां मंगला मंदिर के मुख्य पुजारी को स्वप्न में आदेश देती हैं। हे पुत्र, तुम दारू ब्रह्म की तलाश में इस विशेष दिशा की ओर आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। पर सवाल ये है कि इतने विशाल और घने जंगलों में उस एक वृक्ष को ढूंढा कैसे जाता है? वो वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं है। स्वयं शेषनाग उस वृक्ष की रक्षा करते हैं और महादेव के गण अर्थात अदृश्य आत्माएं उस दारू के चारों ओर पहरा देती हैं। कोई भी साधारण इंसान उस वृक्ष के समीप जाने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। उस दिव्य वृक्ष तक केवल वही पुजारी पहुंच सकता है जिसे स्वयं मां मंगला ने स्वप्न में रास्ता दिखाया हो। उस वृक्ष की पहचान भी किसी परीक्षा से कम नहीं। उस दारू ब्रह्म पर शंख, चक्र, गदा और पद्म के चिन्ह अंकित हो और उसकी जड़ों में जहरीले सांपों का बसेरा होना अनिवार्य है। पास में वरुण देव का वास यानी जल का कोई स्रोत होना चाहिए और ठीक समीप एक शमशान का होना इस बात की पुष्टि करता है कि ये साक्षात ईश्वर का रूप है। और तब वो दारू ब्रह्म महाप्रभु के नवीन देह के योग्य माना जाता है। फिर आती है वो सबसे रहस्यमयी रात, जब इस नवीन देह में ब्रह्म पदार्थ डाला जाता है। उस रात पूरे पुरी शहर की बिजली काट दी जाती है। आंखों पर पट्टी और हाथों में दस्ताने पहनकर जब पुजारी ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में डालते हैं तो उनका अनुभव रोंगटे खड़े कर देने वाला होता है। वे कहते हैं, हाथों में कुछ निर्जीव नहीं बल्कि कुछ उछलता हुआ महसूस होता है, जैसे मानो एक जीवित हृदय हो। पुरानी मूर्तियां कोयली वैकुंठ में मां धरती की गोद में विश्राम करती हैं और ब्रह्म नई मूर्तियों में बस जाता है। देह बदलता है, दारू ब्रह्म बदलता है, लेकिन वो धड़कन वही रहती है, अनंत और अविनाशी। क्योंकि भगवान जगन्नाथ सिर्फ एक प्रतिमा नहीं, एक जीवित एहसास है। क्या आप भी